हेलो फ्रेंड्स। आज मैं बात करने जा रहा हूँ इफेक्ट ऑफ डायबिटीज़ ऑन हार्ट, पर्टिकुलरली हार्ट के ऊपर। आजकल डायबिटीज़ बहुत ही कॉमन है। हर दूसरा तीसरा व्यक्ति से अगर आप पूछो तो बोलेगा कि हाँ मुझे शुगर की बीमारी है। और एक में बहुत बड़ा नंबर है डायबिटीज़ मरीजों का जो ये सोचते हैं कि शुगर की बीमारी सिर्फ ब्लड ग्लूकोज या ब्लड शुगर बढ़ने की बीमारी है और उससे शरीर के घाव ठीक नहीं होते, उनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज़ सबसे ही खराब बीमारी है, क्योंकि ये शरीर का कोई भी ऐसा ऑर्गन नहीं है जिसको डायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा हो और इनडायरेक्टली अफेक्ट नहीं कर रहा हो। यानी डायरेक्ट अफेक्ट भी करता है और इनडायरेक्ट अफेक्ट भी करता है। फिर वो चाहे आपका हार्ट हो, आपका ब्रेन हो, आपका आई हो, मसल हो, लीवर हो, किडनी हो, आंतें हो, सब सारे ऑर्गन को ये डायरेक्टली भी अफेक्ट करता है और इनडायरेक्टली भी अफेक्ट करता है। इसलिए ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। शुरू शुरू में जब डायबिटीज़ डायग्नोज होता है तो हम उसको बहुत ही लाइटली लेते हैं, हम उस पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। हमें लगता है कि अरे ये ऐसे ही बस डॉक्टर ने ऐसे बता दिया है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। बहुत सारे लोग होते हैं, उन्हें लगता है कि अरे हमारा ब्लड शुगर तो 200 रहता है, 300 रहता है, मुझे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं क्यों दवा लूँ। बट जब हमें लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ रहा है, उसी वक्त साइलेंटली बॉडी के सारे ऑर्गन्स में फ़र्क पड़ रहा होता है। और जब हमें पता चलता है कि फ़र्क पड़ चुका है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले डायबिटीज़ का हार्ट के ऊपर। डायबिटीज़ का हार्ट के ऊपर जो डायरेक्ट इफ़ेक्ट है वो एक तो डायबिटिक एथेरोस्क्लेरोसिस को एक्सेलरेट कर देता है, प्लेक फॉर्मेशन होता है जिससे कोरोनरी आर्टरीज नैरो हो जाती हैं और एमआई के चांसेस यानी कि हार्ट अटैक के चांसेस कई गुना बढ़ जाता है। अब डायबिटिक्स में और एक चीज़ क्या है कि डायबिटिक्स में जो एमआई होता है उसको हम लोग साइलेंट एमआई करते हैं, यानी कि जो छोटे छोटे जो दर्द होते हैं, जो कि वार्निंग साइंस होते हैं अर्ली डायग्नोसिस के दूसरे पेशेंट्स में पता चलते हैं, वो डायबिटिक्स में पता नहीं चलता है। डायबिटिक्स में जब तक कि कोई मेजर अटैक नहीं हो तो उसको साइलेंट एमआई बोलते हैं। बाय द टाइम जब पहली बार अटैक लेकर कोई भी डायबिटीज़ का पेशेंट हमारे पास आता है तो उसके पास एडवांस्ड कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हो चुका होता है, जिसका मैनेजमेंट भी काफ़ी ट्रिकी हो जाता है। दूसरा, कोरोनरी जो डायबिटीज़ है वो हार्ट मसल्स को अफेक्ट करता है डायरेक्टली, उनको स्टिफ बना देता है जिससे कार्डियोमायोपैथी होता है। तीसरा, हार्ट के पंपिंग एक्शन को अफेक्ट करता है जिससे हार्ट फेलियर के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। चौथा, डायबिटिक न्यूरोपैथी करता है, उस न्यूरोपैथी से क्या होता है कि एरिथमिया के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं हार्ट में। तो इस तरह से डायबिटीज़ में हार्ट के जितनी भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे इफेक्ट होते हैं। और सबसे जो मेजर जो हम ये बोलते हैं जो डायबिटीज कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ जो होता है, तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ में जब भी डायबिटीज़ का कोई मरीज़ आता है हमारे पास और हमें पता चलता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, उसका जब हम एंजियो करते हैं तो 99.9% केसेज में वो ट्रिपल वेसल डिजीज़ निकलता है, यानी कि उसके तीनों जो हार्ट के मेजर कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ हैं, आपका LAD, LCX सिस्टम और RCA, तीनों ही ब्लॉक्ड हो गया रहता है और मल्टीपल ब्लॉक्स होते हैं, यानी कि वो स्टेंटिंग के लायक भी नहीं रहते। और इवन ग्राफ्ट करने के लिए उनका आर्टरी जो होता है वो काफ़ी नैरो होता है, काफ़ी पतला होता है, क्योंकि लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज़ होता है, उनमें काफ़ी दिनों से डिजीज चलता है, तो ग्राफ्टेबल वेसल्स भी मिलने बहुत मुश्किल हो जाते हैं। इसलिए डायबिटीज़ के मरीजों के लिए ज़रूरी है कि जैसे ही उनको डायग्नोज होता है डायबिटीज़, वो अपना ख्याल उसी डे वन से वार फुटिंग पे आप शुरू कर दें। ब्लड शुगर मॉनिटर करें, ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखें, अपना लाइफ स्टाइल फटाफट अच्छा से कर लें, डाइट ठीक कर लें, एक्सरसाइज शुरू कर दें और रेगुलर चेकअप में रहें और डॉक्टर के कांटेक्ट में रहें। जिनके फैमिली में डायबिटिक है उनके लिए ज़रूरी है कि वो अराउंड 30-35 अपना HbA1c करा लें, क्योंकि उनमें तो एक तो डायबिटीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और अर्ली मैनिफेस्टेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उनको कम से कम 6 महीना में एक बार HbA1c करा लेना चाहिए। और जब भी HbA1c में
उसके वैल्यू ज़्यादा है, तो ज़रूरी है कि वो तुरंत ही डॉक्टर से सलाह लेकर ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ जाए। और डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट हमेशा मेडिसिन नहीं होता है। डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट लाइफ़स्टाइल से शुरू होता है। आपके डाइट कंट्रोल करना होता है, आप फिज़िकल एक्सरसाइज करना होता है, स्ट्रेस को कम कर देना होता है। और उसके बाद अगर कंट्रोल नहीं हो रहा है तो फिर आपका मेडिसिन शुरू होता है। मेडिसिन से भी जब कंट्रोल नहीं होता है तो कुछ लोगों को इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। और डायबिटीज़ के जो इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे डायबिटीज़ में आपको हाइपरटेंशन हो जाता है, डायबिटीज़ में फिर सीकेडी हो जाता है, और नैरो आर्टरीज डायबिटीज़ में हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी हो जाता है। तो डायबिटीज़ में स्ट्रोक के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। डायबिटीज़ में पेरिफेरल आर्टरी डिजीज़ के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, जिसमें गैंग्रीन हो जाता है। तो इन और डायबिटिक गैस्ट्रोपैथी होता है, तो इसके कारण डायबिटिक्स लोगों को काफ़ी कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है। तो इन सब को कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, और वो बिना मरीज के एक्टिव पार्टिसिपेशन कोई भी डॉक्टर नहीं कर सकता है। इसलिए जिसको भी डायबिटीज़ है या आपके परिवार में किसी को डायबिटीज़ है, आप उसको काउंसिल करें कि डे 1 से वो अपना केयर करना शुरू कर दें। धन्यवाद।